फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी सारे लहंगे दिखाने वाली हूँ, सूट्स दिखाने वाली हूँ और गाउन दिखाने वाली हूँ और भी काफ़ी कुछ दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम स्टिचिंग पैटर्न कैसे तैयार करते हैं और साथ में देने वाली हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बिना रुके बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रीति माँ फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। हम ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं और पुरानी साड़ियों को रिक्रिएट करके नई ड्रेसेस तैयार करते हैं। हमारे यहाँ हर तरह का रिक्रिएशन होता है। आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ कि आप कभी भी ड्रेस तैयार करो तो उन्हें कैसे तैयार करनी चाहिए कि कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो, और अगर आप खुद भी बनाएं और खुद पहने तो आपको अच्छी लगे, 4 लोग पूछे कि कैसे बनाई। मुझे एक जगह सम्मानित किया गया था। ये हल्द्वानी की संस्था है अनमोल संकल्प सिद्धि फाउंडेशन। ये उन महिलाओं को सम्मान देती है जो प्रेरणादायक होते हैं। तो जब मेरी जो इनकी अध्यक्ष थी, उनका फोन मेरे पास आया था, एक एज ए यूट्यूबर की उससे आया था। जब उन्हें पता चला था कि मैं हल्द्वानी की ही हूँ तो उन्होंने पूछा कि आपने कैसे शुरू करा। तो मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई थी कि मैंने 22 साल बाद शुरू करा ये सब, और हम रिक्रिएशन करते हैं। तो उस चीज़ पे मुझे ये सम्मान दिया गया है। काफ़ी सारी लेडीज़ को मिला था अलग अलग फील्ड में। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हमें छोटा सा भी कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है। फ्रेंड्स, हमारे पास बेंगलोर क्लाइंट की एक साड़ी आई है जो मेरी क्लाइंट हैं हल्द्वानी की ही, उन्हीं के रिलेटिव हैं वो बेंगलोर से। तो जब वो कपड़े लेके आए थे तो काफ़ी सारे थे, उन्होंने सूट बनवाए हैं। पहले हमने एक ट्राई कराया था, अब साथ में वो एक साड़ी भी लेके आई हैं। ये साड़ी आप देखोगे काफ़ी सारी फट रही है। फ्रेंड्स, इसका पल्लू और बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। ये आप देखोगे पूरी चिरक रही थी साड़ी, पल्लू वाला पार्ट। सिर्फ ये जो बॉर्डर जहाँ पे अटैच होता है वो वाली साइड जो होती है सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। तो हमने इसे तो हटा दिया है पूरा। हमने पल्लू का यूज़ बिल्कुल नहीं करा है और बॉर्डर हमने बहुत लिमिटेड, जो साफ साफ बॉर्डर था वो यूज़ किया है। तो इससे हमने बनाई है एक कुर्ती, अंदर वाले पार्ट से पूरी हमने लॉन्ग कुर्ती बनाई है और साथ में हमने बनाई है जैकेट। ये आप देख सकते हो, जो पल्लू वाला पार्ट था, जो साड़ी के 2.5 मीटर का अंदर का पार्ट था, उससे हमने कुर्ती बनाई है। जो ऊपर का 2.5 मीटर का पार्ट था उससे दी है हमने जैकेट। जैकेट हमने पूरी ए लाइन दी है और कॉलर वाली दी है। ये आप देखोगे इस तरह से काफी प्यारा लुक आता है। ये पूरी जैकेट है और ये ओपन आती है जैकेट। इसके अंदर प्लेन पार्ट की आप कुर्ती पहनोगे तो भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप किसी भी तरह की लेगी या पैंट पहन सकते हो, गोल्डन भी चलेगा, और अगर आप मैरून पहनना चाहते हो या कोई भी कलर यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप अपनी ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। काफी सारे जने हमसे पूछते हैं कि जिस तरह की ड्रेसेस हम बनाते हैं वो सीखना चाहते हैं, वही सब कुछ। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन बेसिक टू एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। डिटेलिंग के लिए आप, हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे जाके आप डिटेल पूरी पता कर सकते हैं। इसमें हम रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देते हैं, हम प्रॉपर वही प्रोसेस यूज करते हैं जैसे कि ऑफलाइन में मैडम पढ़ाती हैं वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी मैडम सिखाएंगी पूरी तरह से उसी प्रोसेस से। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप क्लासरूम में सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के इंस्टीट्यूट में और हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट में कि हम रिकॉर्ड सेशन कम देते हैं। सिर्फ जो अगर आपका मिस होगा सिर्फ हम उसकी रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड कराएंगे रिकॉर्डिंग, बाकी हम पूरी लाइव क्लासेस ही चलाते हैं। हमारे पास एक स्कर्ट आई है, ये मेरी क्लाइंट कॉलेज गोइंग गर्ल है। तो इनकी ये स्कर्ट उनकी छोटी हो गई थी तो ब्लाउज तो हमने वापस कर दिया था क्योंकि ब्लाउज किसी काम का नहीं था। इस स्कर्ट से हम उनके बनाने वाले हैं आजकल का वायरल कुर्ती का पैटर्न। उनके लिए एक वायरल कुर्ती तैयार की है। शॉर्ट कुर्ती है जो जीन्स पे पहन सके, और पीछे से हमने डोरी दी है ये, जिससे कि वो फिटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। आजकल ये वाली कुर्ती काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और स्लीव्स भी हमने अम्ब्रेला बेल स्लीव्स दी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी पुराने फैब्रिक्स हों या फिर लहंगे हों या कुर्ती हों तो इस तरह से आप शॉर्ट कुर्ती उनकी बना सकते हैं और उन्हें पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं रेडी टू वेयर साड़ी, वो भी बिना कटे। ये हमने इस तरह में तैयार की है। फ्रेंड्स, हमने एक रील डाली थी साड़ी रेडी टू वेयर साड़ी की और हमने पूछा था कि कौन कौन सीखने में इंटरेस्टेड है। तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। तो फ्रेंड्स, हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक ऑनलाइन वर्कशॉप रेडी टू वेयर साड़ी सिखाने की। सैटरडे
14 मार्च को 11 ओ क्लॉक पे है, सिर्फ 99 रुपीज़ में। अगर आप सीखना चाहते हैं रेडी टू वियर साड़ी तो दिए गए नंबर पे रजिस्टर करें। फ्रेंड्स, हमारे पास एक ओल्ड फैशन साड़ी आई है रेड और येलो कलर में। बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत हैवी वर्क है, इसमें स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा है। और पल्लू तो आपने देख लिया, ये साड़ी वाला पार्ट है। अंदर वाला पार्ट जो ऊपर की साइड प्लेन है, नीचे स्टोन्स लगे हुए हैं और बॉर्डर इसमें डबल बॉर्डर था भी है, कटदाना भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। और आप इसमें स्टोन्स भी दे सकते हो, सब है। तो इससे हमने क्या करा, जो पल्लू वाला पार्ट था इससे तो हमने दी है कुर्ती पूरी। ये फुल हैवी कुर्ती आई है। साथ में हमने क्रेप डाई कराया था मैरून कलर में ही, और हमने दिया है कली वाला फिश कट प्लाजो। इसमें आप देख सकते हो ऊपर से कलियां बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं और नीचे जाके फैली हैं। तो ये तो हमारा साड़ी वाला फैब्रिक था, और ये फैब्रिक हमने प्लेन डाई कराया था। और नीचे हमने साड़ी का बॉर्डर दिया है, और इसके नीचे हमने अस्तर दिया है। इन वाले फैब्रिक्स में हम जो अस्तर लगाते हैं वो हम सेंटून का ही लगाते हैं, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट साड़ीज होती हैं। और साथ में हमने दुपट्टा डाई कराया था। दुपट्टा भी हमने हैवी डाई कराया था, और उसमें हमने साड़ी का एक बॉर्डर पूरा दुपट्टे में दिया है। क्योंकि पूरी ड्रेस काफ़ी हैवी होगी, इसलिए हमने दुपट्टा बहुत सिंपल रखा है, सिर्फ बॉर्डर के साथ दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी साड़ियाँ रखी हों तो आप उसमें मिक्स मैच करके प्लेन कपड़े का नई ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास गुड़गांव से एक साड़ी आई है, सीक्वेंस में साड़ी है, जॉर्जेट की साड़ी है पूरी, और इसमें सीक्वेंस वर्क है और रेशम वर्क है। रेशम के साथ इसमें तिल्ले का वर्क भी है, जो एम्ब्रॉयडरी है मशीन की है, और तिल्ले के साथ ही है पूरा प्याजी और सिल्वर में। तो इस तरह से पूरी साड़ी में एक सा ही एम्ब्रॉयडरी है, और इसमें बॉर्डर दे रखा है लाइट पीच कलर का। पूरी साड़ी ऑल ओवर है ये, और साथ में उनका ब्लाउज पीस भी है। इनकी नई साड़ी थी पूरी, और ये फ्रंट है। तो इससे हम बनाने वाले हैं एक पार्टी वियर ड्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। बनाया है कली वाला लहंगा। ये पूरा कली वाला लहंगा, जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने नेफे पे दिया है और नीचे बॉर्डर दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं एक हमने बुकरम की पट्टी देते हैं, जो हम पूरी अलग से देते हैं। साथ में हमने डोरी टसल्स दिए हैं, और जो ब्लाउज पीस था उससे हमने ब्लाउज दिया है। फ्रंट हमने इस तरह में दिया है, क्योंकि सेम पैटर्न जैसा था वैसे ही निकाला है, और लंबाई ब्लाउज की कम थी तो हमने नीचे एक साड़ी का बॉर्डर दिया है। और बैक प्लेन था तो हमने ये पैटर्न दिया है इस तरह में, और साथ में हमने इसमें भी डोरी टसल्स दिए हैं। दुपट्टा उन्होंने वहीं पे डाई कराया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। एक मिनट रुको, मैं पूछती हूँ। नेक्स्ट साड़ी मेरी पिथौरागढ़ क्लाइंट की है, और ये प्योर सिल्क में है। उनके घर में वेडिंग है, तो उनकी बेटी की, तो वहाँ पे ये हल्दी के प्रोग्राम में पहनने वाली हैं। तो इससे हमें एक पार्टी वेयर सी ड्रेस तैयार करनी है। बनाया है एक लहंगा। पूरी साड़ी से हमने प्लीटेड लहंगा तैयार किया है। ये आप देख सकते हो डोरी टसल्स। ये हम प्लीटेड रखते हैं, जिससे कि हम स्टीम आयरन से पूरा एक प्रेस करके इसे सेट करते हैं, तब जाके ये लहंगा तैयार होता है। और नीचे हम कैंटिन पट्टी देते हैं पूरी बुकरम वाली। इस तरह से नीचे थोड़ा सा बिना कैंटिन के भी चलता है। साथ में हमने दिया है एक ब्लाउज, स्लीवलेस ब्लाउज दिया है हमने, ये आप देखोगे। और ऊपर दी है हमने एक जैकेट दी है हमने। जो पल्लू वाला पार्ट था उसकी हमने पूरी जैकेट दी है, शॉर्ट जैकेट। ये वाला पैटर्न आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, और इसमें दुपट्टे की भी जरूरत नहीं पड़ती, और बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। तो इस तरह से भी आप अपनी साड़ी को रीयूज कर सकते हो, और जो आपकी नई नई साड़ियां रखी हैं और आप पहनते नहीं हो तो उन्हें रीयूज करके ट्रेंडी ड्रेसेस बना सकते हो। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इनकी भी ओल्ड फैशन साड़ी है पूरी। ये आपने देखा होगा पहले चलते बहुत ज़्यादा ट्रांजी आ रही है, और मोटे मोटे मोती लगे हुए हैं। नीचे भी बॉर्डर काफ़ी चढ़ा मोटा है। पल्लू पार्ट जो है वो चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक हैवी साड़ी आई थी, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। आप देख सकते हो बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, तो उससे हमने एक कुर्ती डाली है। कुर्ती में जो नेक लाइन दी है हमने, इसकी नेक लाइन दी है ये वाले पार्ट की।
पूरी। तो इसमें अभी हमने यहाँ पे मिरर भी लगाना है, क्योंकि ये वाला जब हम सिलाई करते हैं तो ये चीज हट जाती है, तो हमें यहाँ पे एक मिरर देना है। तो ये हो गया, हमने नेकलाइन दी है साड़ी वाले बॉर्डर से ही, पतला बॉर्डर था। ये हमने स्लीव्स दी है, और ये कुर्ती हो गया पूरा फुल हैवी पार्ट था और बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी थी, तो हम बहुत ज्यादा इसे हटा नहीं पाए। और एक दिया है हमने पूरा प्लाजो, फुल फ्लेयर प्लाजो दिया है, बॉक्स प्लीटेड प्लाजो। आगे से फ्रंट में बेल्ट रखी है, पीछे से इलास्टिक दी है, और फुल फ्लेयर जितना साड़ी का फैब्रिक था वो हमारा आया है। क्या है, एक शिफॉन का दुपट्टा, ग्रे कलर का ही दुपट्टा हमने डाई कराया था, और ये हमने बीच में पैच दिया है। इस तरह में जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था वो हमने इसमें दिया है। तो अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है, जो पिथौरागढ़ वाली क्लाइंट है। ये दोनों बहनें हैं, तो ये हमें हल्दी के लिए ही इसके भी पार्टी वियर ड्रेस तैयार करनी है, तो इससे भी हम बनाने वाले हैं एक लहंगा सेट। हल्दी के फंक्शन के लिए उनके लिए ड्रेस तैयार की है। जो पल्लू पार्ट था उससे हमने दोनों पार्ट को मिला के हमने ब्लाउज दिया है, ये आप देख सकते हो। डोरी टसल्स भी है, ये हमने प्रॉपर स्लीव वाला दिया है। और जो नेक लाइन थी उसमें हमने वी नेक दिया है। हमने दी है प्लीटेड लहंगा, ये प्रॉपर हमने प्लीटेड लहंगा दिया है। ये हम पूरा स्टीम आयरन से बनाते हैं। हम एक एक जो इसकी प्लीट्स होती है वो स्टीम से हम आयरन करते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। इसे तैयार करने में हमें 1 से 2 घंटा सिर्फ प्रेस करने में ही लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम क्रीज पूरी सेट करते हैं। और ये हमने बॉर्डर से ही दिया है, साथ में हमने दिए हैं डोरी टसल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह में साड़ियां हो तो आप लहंगे बना सकते हो। ये उन्होंने हल्दी के फंक्शंस के लिए तैयार कराया है। तो देखते हैं इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट साड़ी लखनऊ से है। इनकी हमारे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ आई थी, 8 के करीब 8-9 साड़ियाँ थी, जिसमें कि 3-4 बनके जा चुके हैं और उन्हें पसंद आई हैं। तो हम बाकी साड़ियाँ भी अब बना रहे हैं। ये क्रीम कलर की साड़ी है, जिसमें मैरून कलर का पल्लू है। ये वाला डिजाइन दिया है इसमें पूरा। जो पल्लू वाला पार्ट था उसमें हमने पूरा योग दिया है, और बाकी कुर्ती दी है। नीचे हमने छोटा सा बॉर्डर दिया है। साथ में हमने प्लाजो दिया है, पूरा स्ट्रेट प्लाजो दिया है 20 इंच की मोरी के साथ, ढीला ढाला सा। उन्हें ढीले ढाले से कॉर्ड सेट लुक में ही सूट चाहिए थे, तो हमने वही पैटर्न दिया है। ये लुक बहुत अच्छा आता है। इसमें अगर वो चाहें तो मैरून कलर का दुपट्टा वो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो एज इट इज ड्रेस भी वो पहन सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी मेरी बिहार क्लाइंट की है। साड़ी बहुत प्यारी है। पूरी साड़ी सिंगल कलर में है और इसके ऊपर रूबी कलर की बूटीज हैं। अंदर वाला पार्ट आप देखो प्लेन है और बॉर्डर भी है। तो इस ड्रेस में हम बॉर्डर का यूज नहीं करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास बिहार से कुछ साड़ियां आई थी। उन्होंने रेडी टू वियर तो 5 साड़ियां भेजी थी, बाकी 2 साड़ियां भेजी थी ड्रेस बनने के लिए, और साथ में एक कुर्ती भेजी थी नाप की और मेजरमेंट चार्ट भी। तो ये वाली उनकी सिल्क में साड़ी थी। तो इस साड़ी का जो बॉर्डर है वो हमने पूरा हटा दिया है, बिल्कुल यूज नहीं करा है, जिससे कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा आपको कि ये साड़ी का बना है। ये देखिए, जो प्लेन पार्ट था, जो अंदर की साइड प्लेन होता है, उससे हमने दिया है ये वाला कॉलर। मेरी जो क्लाइंट है गवर्नमेंट जॉब में है, तो उन्हें थोड़े डिसेंट से दुपट्टे वाली सूट चाहिए थे, तो हमने बहुत सोवर रखा है। ये आप देख सकते हो पूरा। ये कुर्ती है, कॉटन ही अस्तर डाला है। साइड में हमने नीचे दिया है जो पल्लू वाला पार्ट था। साथ में हमने दी है स्ट्रेट पैंट। वो फिटेड पैंट पहनती है नॉर्मल वाली, तो हमने वही पैंट दी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, फिटेड है। और साथ में हमने शिफॉन का दुपट्टा लिया है डबल शेड में, ये आप देख सकते हो, क्योंकि कोई भी एक कलर इसमें परफेक्ट नहीं था और बेस कलर बहुत ज्यादा था, तो इसलिए हमने इस तरह में दुपट्टा दिया है और बहुत प्यारा लुक आया है दुपट्टे का भी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो इस तरह से भी अगर आपके पास साड़ी हो, उसमें पतला बॉर्डर हो, क्योंकि अगर आप पतला बॉर्डर हटाओगे तो काम आपका चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो उस पूरे बॉर्डर को हटा के भी आप अपने सूट तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये साड़ी हमारे पास बिहार से आई है। ये प्लेन साड़ी है पूरी, और उसके साथ में ये बॉर्डर दिया हुआ है, और ये पल्लू वाला पार्ट है पूरा। पूरी प्यारी सी साड़ी है, कॉटन बेस साड़ी है, हल्के हल्के से इसमें स्टोन लगे हुए हैं पूरी साड़ी में। तो इससे हम एक प्यारा सा सूट बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ का वायरल पैटर्न है जो सूट हम बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमने इसमें
कोट कॉलर वाला सूट डाला है, जो हमारे यहाँ का वायरल पैटर्न है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रंट में बटन पट्टी देते हैं। बटन पट्टी हम इस तरह में देते हैं, यहाँ से हम स्टिच रखते हैं, जिससे कि बार बार हुक लगाने का चक्कर ना पड़े, और अगर किसी का टमी पार्ट ज्यादा भी है तो वो दिखाई भी नहीं देता। ये आप देखोगे यहाँ से स्टिच है और लुक सेम आता है। और ये हमने कोट कॉलर दिए है, डबल बटन दिए हैं, हमने मड़वा बटन दिए हैं। इस तरह से भी आप बटन बना सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप सिलाई करते हो या आपका बुटीक है तो मड़वा बटन की मशीन आप रख सकते हो। लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। ये तो हमारी कुर्ती होगी। साथ में हमने दी है पैंट, और एक हमने शिफॉन का दुपट्टा डाई कराया है। और इसमें क्या, जो साड़ी का बॉर्डर बचा था हमारे पास, गोल्डन बॉर्डर हमने इसमें यूज नहीं किया था, तो जो बॉर्डर बचा था पूरा हमने दुपट्टे में लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा सेट तैयार करना हो तो बॉर्डर हमारा होता है 9 मीटर का साड़ी में जो होता है, और जो दुपट्टे में लगता है 7 से ऊपर मीटर लगती है। तो पहले आप दुपट्टे के लिए अलग रख लीजिए बॉर्डर, उसके बाद जो बचे वो आप सूट में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप पूरा ड्रेस कंप्लीट तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट साड़ी मेरी लखनऊ क्लाइंट की है। ये सिल्क में साड़ी है, सबके पास इस तरह की साड़ियाँ होंगी। अंदर से पूरी प्लेन होती है और पल्लू वाला पार्ट इनका वीविंग वाला होता है। तो इससे भी हम बनाने वाले हैं। पल्लू वाला पार्ट था सिल्क साड़ी का, ये आपने देखा होगा सबके पास इस तरह की साड़ियाँ मिलेंगी। तो पल्लू वाले पार्ट से तो हमने कुर्ती बनाई है। लंबाई बढ़ाने के लिए हमने साड़ी का जो बॉर्डर था वो डबल करके दिया है। ये हमने शॉर्ट कुर्ती ही रखी है, लेकिन हम शॉर्ट कुर्ती भी नी तक तो हम कम से कम रखते ही हैं। और जो पल्लू पार्ट होता है वो छोटा होता है। और ये हमने स्लीव्स दी है। साथ में हमने दिया है प्लाजो। प्लाजो का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने कैसे बनाया है, ये आप देखोगे फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक होगी। ये बॉक्स प्लीट पैटर्न है प्लाजो का। ये आप देखोगे यहाँ से हमने प्लीट डाली है, जैसे हम बॉक्स प्लीट नहीं डालते, जैसे आपने देखा होगा आप स्कर्ट बनाते हो तो उसमें जो हम बॉक्स प्लीटें डालते हैं, सेम उसी तरह से हमने दिया है ये वाला पैटर्न। ये पूरा आएगा, इसे आप इस तरह में बना सकते हो। ये आप देखोगे, बैक से मैं आपको दिखाती हूँ, आपको स्टिचिंग पैटर्न समझ में आएगा। पहले हमने एक डर्ट डाली है, ये पहले हमने एक डर्ट दी है, उसके बाद उसे ओवरलैप करके हमने इस तरह में स्टिच कर दिया, जिससे कि फ्रंट से वो ये वाला लुक आया है। क्योंकि साड़ी का फैब्रिक जो था काफी खड़ा हुआ था, तो हमें ऐसा पैटर्न देना था जो कि दिखाई दे। तो इसमें ये वाला पैटर्न बहुत प्यारा आएगा और दिख भी रहा है, जब आप पहनोगे चलोगे तो ये दिखता हुआ आएगा। तो इस तरह से भी आप प्लाजो अपने तैयार कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट। जब आप अपने क्लाइंट को थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट लुक देते हो बॉटम वेयर की भी, तो वो बहुत खुश होता है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेने, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करने की भी जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो वो आपको पे भी कर देगा। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट साड़ी भी मेरी लखनऊ क्लाइंट की है। ये पूरी प्रिंटेड साड़ी है, जिसे घर पहनने की साड़ियाँ होती है, बहुत सॉफ्ट है। जैसे मलमल की पहले नहीं चलती थी, तो सेम उसी टाइप की है, प्रिंटेड साड़ी है। तो इससे भी हम सूट ही बनाना है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें सूट ही चाहिए। तो पल्लू वाले पार्ट से तो हमने फ्रंट रखा है, इससे हमने कुर्ती डाली है ए लाइन सी कट में। ये आप देखोगे ये वाला कट आ रहा है फ्रंट में पूरा। स्लीव्स हमने सिंपल डाली है। साथ में हमने प्लाजो दिया है। उनकी हमने 3 ड्रेसेस तैयार की हैं, प्लाजो हमने तीनों में दिया है। ये हमने स्ट्रेट पैंट लुक में दिया है पूरा, और इससे बहुत ही प्यारा लुक आता है। पूरा पैंट का भी लुक आता है और प्लाजो का भी लुक आता है, क्योंकि ये पूरी मोरी इसकी चौड़ी है, क्योंकि आजकल चौड़ी मोरी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, बॉटम वेयर में आप कुछ भी बनाएं तो चौड़ी मोरी का ख्याल जरूर रखें, ढीली दें, क्योंकि आजकल क्या है, ऊपर से नीचे लेके नीचे तक का पूरा ढीला ही चलता है। इसे आप देखोगे, ये हमने पूरा पैंट कटिंग करी है। सिंपल प्लाजो नहीं डाला है, जो पहले चलता था। पहले चलते थे सिंपल प्लाजो, आपने 4 फोल्ड करे और सिलाई कटिंग कर दी। इसमें क्या होता है, ये पूरा पैंट स्टाइल में कट होता है। और ये आप फ्रंट देखोगे, फ्रंट इसका छोटा जाता है, क्योंकि हमारा आसन जो होता है फ्रंट से छोटा होता है, और हिप वाला पार्ट जो होता है वो ऊंचा होता है, ज़्यादा होता है, जिससे कि वो हिप पार्ट को कवर कर सके। और ये जो हमारे, कितनी बार आपने देखा होगा, जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें से पैर में से जो ये होती है उठती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल।